जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कासिम अली इज़हार जुगनू वेलफेयर फाउंडेशन के ज़रिए तमाम ब्लड कैंप मुनक्कद हो चुका है। ये देखें, लोगों ने ब्लड देना शुरू भी कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्द अज जल्द मदीना चौक में पहुँचें और अपना कीमती ब्लड देकर इन बच्चों की जानों को बचाना का ज़रिया बने। आज कैंप लगा है आपके लिए, कि कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ दीपालपुर मदीना चौक में हमारा कैंप लगा हुआ है जी, हम थैलासीमिया बच्चों के लिए। आप आए, हम लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैलेसीमिया एक ऐसी मर्द है जो कि बच्चों को लगती है, और ये हेमोग्लोबिन की ऐसी बीमारी है कि जिस बच्चे को लाहक हो जाती है उसके लिए ब्लड इंतहाई कीमती और ज़रूरी हो जाता है। तो सोसाइटी इस सिलसिले में क्या कर सकती है? तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हर 3 माह के बाद अपना ब्लड ज़रूर डोनेट किया करें, क्योंकि ये बच्चे उसी ब्लड के मुंतज़र होते हैं। हर बच्चे को, किसी को 1 हफ़्ते बाद, किसी को महीने में 2 बार ब्लड ज़रूर लगता है। तो इससे के अलावा हुकूमत की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसे नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, और वो ये है कि शादी से पहले थैलेसीमिया टेस्ट लाजमी करार दे। थैलेसीमिया टेस्ट अगर लाजमी करार दे दिया जाए तो 2 से 3 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान में थैलेसीमिया के नए केसेस आने ख़त्म हो सकते हैं। ईरान एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारे लिए। ईरान ने इसी तरह ही थैलेसीमिया पे काबू पाया है कि उसने शादी से पहले थैलेसीमिया टेस्ट को लाजमी करार दिया और फिर उस पर सख्ती से अमल दरामद भी करवाया, और उसका नतीजा ये है कि ईरान में इस वक्त कोई भी थैलेसीमिया का बच्चा नहीं है, कोई भी मरीज़ ऐसा नहीं है जिसको थैलेसीमिया हो। इसके अलावा एक और अहम बात वो ये है कि जो दीपालपुर पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहसील है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे कोई थैलेसीमिया सेंटर नहीं बनाया गया, जो कि एक बहुत बड़ा अलमिया है। हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे थैलेसीमिया सेंटर कायम करें, क्योंकि यहाँ पे तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सिर्फ जुगनू वेलफेयर फाउंडेशन के पास जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं उनकी तादाद 60+ हो चुकी है, जबकि असल एक्चुअल जो तादाद है वो 100 से भी ज़्यादा हो सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है और मुतालबा है गवर्नमेंट से कि एक तो थैलेसीमिया सेंटर दीपालपुर में फौरी तौर पे कायम करने के अहकाम जारी करें, और दूसरे नंबर पे शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट लाजमी करार दे और इस पर अमल दरामद भी करवाएं। कन्वर्ट निकल जाता है और नया ब्लड आपका जिगर बना लेता है। और आपको और बताता चलूँ कि आपका ब्लड 3 माह तक आपके जिस्म में गर्दिश करता रहता है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। इसके बजाय कि आपका ब्लड ज़ाया हो, आप मेरे जैसे सैकड़ों बच्चों को ब्लड अतिया कर दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कासिम अली इज़हार। आज मैं THK हॉस्पिटल में आया हूँ, और आपको पता है कि हमने ब्लड कैंप लगाया था। उसमें दीपालपुर के शहरियों ने खासा तामुन किया और ब्लड डोनेट किया था। आज उन बच्चों को ब्लड THK हॉस्पिटल में लग रहा है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ये एक ही फैमिली के 3 बच्चे हैं और तीनों थैलेसीमिया के शिकार हैं। उन तीनों को आज ब्लड लग रहा है। उनके वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, जो भी ब्लड दे रहे हैं आपका बहुत शुक्रिया जी। आप बहुत इमदाद करते हैं और मेहरबानी है आपकी सर जी। आप इसी तरह ब्लड का तावन करते रहें। माँ अल्लाह ताला आपको तंदरुस्ती और सेहत दे जी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। जी बिल्कुल, आपने सुना कि ये उनके दिल से निकलने वाली दुआएं हैं जो आप भी ले सकते हैं। जिन लोगों ने अभी ब्लड डोनेट नहीं किया तो ब्लड ज़रूर दिया कीजिए। जब भी आपको पुकारा जाए सोशल मीडिया पर, आप जब भी कोई ऐसी पोस्ट देखें तो अगर आप दे सकते हो, आपने 3 माह हो गए ब्लड नहीं दिया, तो आप ज़रूर उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए वहाँ पर पहुँचा करें और ब्लड डोनेट किया करें। किसी की ज़िंदगी बचाना सबसे बड़ी नेकी है, और ब्लड देकर आप दूसरों की जान को बचाने का एक बड़ा ज़रिया बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, आपने हमें ब्लड दिया।